हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका रविकांत सर और मैं आप लोगों को 9th क्लास की वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हमने अभी तक 3 चैप्टर कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 6, जिसका नाम है टिश्यू। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने डिस्कस किया था सेल्स के बारे में। और वहीं पर मैंने पढ़ाया था कि सेल्स क्या होते हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये चीज मैंने चैप्टर 5 में पढ़ाया था। जिसको नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देखो, फिर इसको देखना और क्लियरिटी बनती जाएगी। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या बताया, तो मैंने बोला टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जब बहुत सारे सेल्स, है ना, क्या, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। और एक ऐसा टिश्यू बनाएंगे जिनका स्ट्रक्चर जो होगा सेम होगा, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा ही होगा। तो देखो डेफिनेशन लिखा भी हुआ है। तो टिश्यू क्या होते हैं? तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। आगे ना, क्या होता है भाई हमारे, ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या होगा? जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब सबकी स्ट्रक्चर सेम होगी, एक जैसी होगी। एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन, और एक साथ क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल के लिए सुनना। जैसे मैं बोल रहा हूं मूवमेंट, तो अगर मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं तो मेरी जो मेरी मसल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं मेरी मूवमेंट करने में। तो मस्कुलर टिश्यूज हैं जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि मैं कोई चीज सोच रहा हूं, थिंकिंग कर रहा हूं, है ना, लर्निंग कर रहा हूं, तो उस टाइम पर मेरे क्या है, तो उस टाइम पर मेरे जो टिश्यूज हैं, कौन से टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, वो ज्यादा एक्टिव होंगे। कि नर्वस टिश्यूज हेल्प करते हैं हमें किसी भी टाइप ऑफ थिंकिंग करने में या किसी भी टाइप ऑफ एक्शन लेने में, किसी भी टाइप ऑफ एक्शन। समझ में आ रहा है ना? तो मूवमेंट हो गया, है ना, या फिर ईटिंग हो गया, है ना, या फिर, है ना, रीडिंग हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब हमारे अलग अलग टिश्यूज जो हैं वो एक साथ मिलके हेल्प कर रहे हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने में। समझ में आया? अब बात आता है कि क्या आर प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स जो होते हैं, सॉरी टिश्यू जो होते हैं, सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बन के होते हैं कि नहीं? क्या बोला? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या एनिमल्स और प्लांट्स हमारे सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मतलब दोनों अलग अलग, प्लांट अलग टिश्यू से बने हैं और एनिमल्स अलग टिश्यू से बने हैं। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है। चैप्टर का आधा पार्ट है एनिमल टिश्यू, चैप्टर का आधा पार्ट है प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट। तो हमने बोला, तो देखो पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू होता है क्या है। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। भाई आप लोग, अब मैं बोल रहा हूं कि कोई प्लांट है यहाँ है, तो ये प्लांट तो आपको 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी यहीं दिखेगा। ये थोड़ी है प्लांट कुछ समय बाद यहाँ आकर के यहाँ ग्रो हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये हुआ कि प्लांट टिश्यू फिक्स्ड है। एक प्लांट को जहां पर हम ग्रो कर देंगे वो वहीं पर रहेगा जब तक वो टूट नहीं जाता, गिर नहीं जाता। तो मतलब प्लांट्स मूवमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि वो एक फिक्स्ड सेल है, जिसको स्टेशनरी का नाम दिया गया है। ग्रोथ इन द लिमिटेड रीजन, है ना, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ होती है लेकिन एक लिमिटेड रीजन तक ही होती है, एक लिमिटेड एरिया तक ही होती है। प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में ग्रोथ नहीं होता, बिकॉज प्लांट्स के ज्यादातर सेल्स डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड। मोस्टली सेल्स आर डेड इन द प्लांट सेल, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने सेल बोला, मतलब सेल मतलब क्या है, तो सेल डेड है तो अभी तो टिश्यू भी डेड होगा, नॉर्मल सी बात है। समझ में आया? मोस्टली, इसीलिए अब प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फिक्स्ड। इसीलिए इनको नीड होती है लेस एनर्जी की। क्या? इनको कम ऊर्जा की जरूरत होती है। किसको? प्लांट्स को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जैसे कि हम, है ना, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, है ना, मूवमेंट कर रहा हूं, अपने हाथ पर हिला रहा हूं,
तो मैं कंटिन्यूसली मूवमेंट में हूं, मैं अपनी प्लेस को चेंज कर सकता हूं, तो दे कैन मूव, है ना। और जब मैं मूव कर सकता हूं मतलब क्या है कि मुझे नीड होगी किसकी, मोर एनर्जी की, किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल, है ना। मुझे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, मुझे सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, तो फूड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं। प्लस में मुझे अपने आप को सेफ, है ना, सेफ रखना है, तो बचाने के लिए भी इन्वायरमेंट से या अदर्स एनिमल से, तो मुझे मूवमेंट करना पड़ रहा है। प्लांट्स को नहीं करना पड़ रहा है ये सब, इसीलिए वो उनको कब नीड एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, अब ग्रोथ इन एवरी पार्ट, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू जो होता है उनमें हर एक पार्ट्स में ग्रोथ होता है, चाहे वो बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, वो एज के साथ साथ ग्रोथ करता है, मतलब कि वृद्धि कर रहा होता है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर अलाइव, है ना, मतलब जीवित होते हैं। ज्यादातर जो टिश्यू होंगे किसमें, एनिमल्स में, वो कैसे होते हैं, जिसको हम लिविंग भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि ज्यादातर लिविंग टिश्यूज होते हैं। समझ में आया। तो ये हमने डिफरेंट कर लिया प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे हम एनिमल टिश्यू पर। तो टॉपिक ही लिखा है प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में दो टाइप्स के पढ़ने हैं, दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको हम लोग ग्रोथ टिश्यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द टिश्यू तो डेड होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो टिश्यू है जो लिविंग होंगे। लिविंग इन द सेंस क्या कि ग्रोथ टिश्यू है, ग्रोथ करेंगे जो प्लांट्स को, है ना, जो प्लांट्स को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करने में, बड़ा करने में हेल्प कर रहे हैं। समझ में आया। तो क्या नाम है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको ग्रोथ टिश्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आया। लिखा दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू। क्या है ये हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं। और कैसे, सिंपल लिविंग टिश्यू, ध्यान रखना ये वर्ड सिंपल है और लिविंग टिश्यू है। क्या है, जो विच इज कैपेबल ऑफ डिवीजन। पढ़ करके आए हैं, है ना, सेल डिवीजन चैप्टर 5 में। तो जब सेल डिवीजन होता है तभी नए नए सेल्स बनते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, लिखा ना। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जिससे न्यू सेल्स बनते हैं प्लांट्स में। किसमें, प्लांट्स में। दूसरा, कहां पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट इन द ग्रोविंग रीजन, जैसे कि, है ना, जैसे कि प्लांट्स में एग्जांपल दिया है रूट्स में। पता है ना आप लोगों को, रूट्स ग्रो करते हैं, धीरे धीरे फैलते आते हैं, जैसे प्लांट बड़ा होते जाता है। ग्रोविंग ब्रांचेस, प्लांट की जो ब्रांचेस होती है, एग्जांपल मान लो कोई एक प्लांट था, तो प्लांट में ब्रांच थी, ऐसी छोटी छोटी थी पहले, ये इसकी रूट्स थी। लेकिन अब क्या हुआ, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो प्लांट ग्रोथ करते क्या होगा, इसकी ब्रांचें जो वैसे बड़ी हो गई, इसके, है ना, सॉरी, रूट्स बड़ी हो गई, फिर इसकी ब्रांचेस जो कैसे फैलती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है। तो ये सब क्या है, तो ये सब दिखा रहा है हमें कि प्लांट्स में ग्रोथ हो रहा है। किस किस रीजन में, तो हमने बोला उसकी ब्रांचेस में और उसके रूट्स में। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी टाइप्स है, 3 टाइप्स हमें पढ़ने, जिसमें हम पहला पढ़ने वाले हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। अब होता क्या है एपिकल, तो एपिकल से याद कर सकते हो जो टिप पे पाया जाता है, मतलब कि ऐसा ग्रोथ टिश्यू जो प्लांट्स के सभी पार्ट्स के टिप पर, टिप मतलब बिल्कुल टॉप में पाया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना जो लिखा है ना, प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स। टिप्स मतलब बताया मैंने क्या, बिल्कुल टॉप पर, किसके, जैसे कि स्टेम्स और जैसे कि रूट्स पर। रूट्स, और जैसे एग्जांपल देखो, ये रूट्स है, तो रूट्स के सबसे टॉप में, है ना, और ब्रांचेस की बिल्कुल टॉप में। इसे क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको हम बोल रहे हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। लिखा ना, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ स्टीम, जिससे एलोंगेशन मतलब यहां पर स्ट्रेट होना से है ना, जो उसकी, है ना, स्ट्रेट होने से है, जो उसकी हाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। एंड रूट्स की भी, दिस इज, है ना, इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में कि प्लांट्स में कौन सा टिश्यू है किसका, मेरिस्मेटिक का, जो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प है। प्राइमरी मतलब शुरुआती जो वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में, उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है ना, किसमें, ऑफ द रूट्स का। रूट्स का जो प्राइमरी ग्रोथ है वो हेल्प करता है हमारा
एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। जो आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है प्लांट्स के गर्थ को मोटा करने में या गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्लांट की जो गर्थ कितनी कम है, अब इस प्लांट की जो गर्थ कितनी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, और इस प्लांट की देखो जो ये गर्थ है कितनी ज्यादा हो गई है। तो मतलब प्लांट्स के जो स्टेम की जो गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, जिसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। देखो लिखा है ना, द लैटरल मेरिस्टेमेटिक कोज ग्रोथ, है ना, इन द गर्थ ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम के गर्थ में और रूट भी। और देखो रूट भी इतना पतला है तो धीरे धीरे रूट भी क्या हो जाएगा, रूट भी धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कि कहीं ना कहीं प्लांट के स्टेम की गर्थ को और रूट की जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको बढ़ाने में लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। लिखा भी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करते हैं ये? प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग द गर्थ, क्या करके? गर्थ को बढ़ाकर। और प्राइमरी में कौन था? एपिकल। ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, अगर मैं बनाऊं आप लोगों को, तो ये आप गैप देख रहे हो, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच जो गैप है ना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं क्या? इंटरक्लैरी, जिसको हम दूसरे वर्ड में इंटरनोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिखना, इंटरक्लैरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। एक तो ये बी है ना, बेस है ना लीफ का, ये यहां पर होता है, और इंटरनोड्स ऑफ रीजन, जो कि बता दिया इंटरनोड रीजन तो ये हो गया, और है ना बेस ऑफ लीफ ये है ना, ये जो हिस्सा ना यार, इसे बेस ऑफ लीफ के नाम से जानते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं। अब चलते हैं प्लांट्स के दूसरे टाइप्स पर। प्लांट्स का पहला टाइप था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग ग्रोथ टिश्यू कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 टाइप्स थे, एपिकल, लैटरल और हमारा तीसरा इंटरक्लैरी। अब प्लांट्स के दूसरे चलते हैं, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू के बारे में। बताया था परमानेंट टिश्यू मतलब क्या है, कि ऐसे टिश्यूज जो ज्यादातर क्या होंगे, डेड होंगे, जो ग्रोथ नहीं कर रहे, तभी तो परमानेंट है। लिखा है द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोस मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are left behind and have lost their capacity to divide। और डिवाइड मतलब ना होना मतलब क्या है, अब वो कैपेसिटी खो चुका है, क्या होने की? डिवाइड। अब जब डिवाइड नहीं होगा मतलब न्यू सेल्स नहीं बनने वाले हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। दे हैव डेफिनिट साइज, उनकी डेफिनिट साइज रहेगी, क्योंकि साइज भी चेंज नहीं होगा, शेप जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि चेंज होगा ही नहीं, और जो उसकी थिकनेस थी जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी, है ना। मतलब भाई ग्रोथ ही नहीं हो रहा, तो जैसा साइज था वैसा ही रहेगा। ठीक है। द परमानेंट टिश्यू में बी डेड और लिविंग, आगे ना, या तो वो डेड भी हो सकता है या फिर वो लिविंग, क्योंकि मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली डेड ही होंगे। अब परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ने हैं, तो परमानेंट टिश्यू के टाइप में पहला आता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे 2 टाइप्स के हैं। ठीक है ना। अब बात है ना परमानेंट, समझा रहा है। सिंपल मतलब ये कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और एक ही टाइप्स के सेल पाए जाएंगे। लिखा ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टिव, एक होते हैं सपोर्टिव। तो बात करते हैं पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू। बात से समझ में आ रहा है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मल कहूं तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट, प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जो कि एपिडर्मिस कहलाता है। तो लिखा है ना, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में पहला आता है हमारा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर बोलो, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, प्लांट का जो आउटर मोस्ट सेल है जो प्रोटेक्ट करता है उनको। ठीक है। लिखा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, कौन से भी, आउटर मोस्ट जो होते हैं, सच एज लीव्स के, फ्लावर्स के, रूट्स के, स्टेम्स के, वो सब क्या है, वो हमारे
एपिडर्मिस सेल्स ही, सॉरी एपिडर्मिस टिश्यूज ही होते हैं। लिखा भी है इसलिए एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय द क्यूटिकल। तो क्यूटिकल एक प्रकार का क्या होता है, सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो हमारे प्लांट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से। ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरा आता है सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब क्या, जो प्लांट्स को सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ करने में। ठीक है, देखो सपोर्टिव, सपोर्टिव को तीन पढ़ेंगे। सपोर्टिव के तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो पहला पढ़ते हैं पैरेन्काइमा। ध्यान रखना, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एपिडर्मिस के बारे में। और सपोर्टिव के भी डिफरेंस आ सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, या पर्टिकुलर भी 3 नंबर का मार्क्स बनता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है क्या, लिखा ना, कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल। मतलब इनमें कोई जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत ही पास पास होते हैं। एंड थिन वॉल्ड, जो इनकी वॉल होती है बहुत ही थिन होती है। ओवल और स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में या तो ओवल हो सकते हैं या फिर स्पेरिकल हो सकते हैं, जिनमें लार्ज स्पेस बिटवीन देम, जिसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस पाया जाता है, किसमें, पैरेन्काइमा टिश्यूज के बिटवीन में। अब जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। ये ध्यान रखना है इसका कि करता क्या, ये इसका वर्क है या फंक्शन इसको बोलते हैं। ये इसका फंक्शन बोलो या फिर इसका वर्क बोल सकते हो। क्या कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट में वैक्यूल होता है, किसके, पैरेन्काइमा के। वो क्या करता है भैया, तो वो पहला तो वो फूड स्टोर करता है और दूसरा वाटर स्टोर करता है। फिर बात आती है कि हमारे पूरे प्लांट में पाया जाता है या नहीं, तो प्लांट से कुछ, हाँ, मोस्टली लोकेटेड जो होता है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है ना, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है। जैसे मतलब कहां कहां पाया जाता है, लोकेटेड मतलब पाए जाने से है, कौन, पैरेन्काइमा। तो हमारे रूट्स में भी पाया जाता है, स्टेम्स में भी पाया जाता है, लीव्स में भी पाया जाता है और फ्लावर्स में भी पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। बाकी साथ साथ नोट्स को लिखते रहो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो ठीक है बच्चों, हमने सपोर्टिव टिश्यू का पहला कर लिया। दूसरा करते हैं, इसका नाम है कोलेनकाइमा के बारे में। अब कोलेनकाइमा क्या होता है, जैसे लिखा है ना, पहला तो ये लिविंग सेल होता है और इसके जो सेल के जो कॉर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक्स होते हैं। पहला जो हमने पढ़ा पैरेन्काइमा वो भी लिविंग था, दूसरा कोलेनकाइमा ये भी लिविंग सेल होता है और दूसरा इस सेल की जो कॉर्नर्स होती हैं वो थिक होती हैं। दूसरा इसका काम क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग। अब प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे हो क्या रहा है, प्लांट्स इजीली बैंड कर पाते हैं। जब भी कभी है ना स्टॉर्म, आंधी आती है तो हमारा प्लांट्स मतलब क्या होते हैं, बैंड हो पाते हैं, बजाय किसके, ब्रेकडाउन, टूटने के। समझ में आया। नेक्स्ट, फ्यू क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट। इसके अंदर मतलब इस सेल में या इस टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हो। पता है क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। तीसरा टाइप आता है हमारा स्केलेनकाइमा, जो कि क्या है, हमारा एक डेड सेल। लिखा है ना, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। पहला तो डेड होगा, हाँ, लॉन्ग होते हैं एंड नैरो, बहुत ही पतले भी होते हैं। डेड, लॉन्ग और नैरो होते हैं, लेकिन मेन इसका क्या ध्यान रखना, डेड। वॉल और थिक ड्यू टू द लिग्निन डिपॉजिट। अब इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी है भैया, बहुत ही थिक होती है। थिक क्यों है, थिक इसलिए क्योंकि वहां पे एक लिग्निन नाम का क्या जमा होता है, सब्सटेंस। पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो लिग्निन नाम का सब्सटेंस जमा होता है और उस लिग्निन नाम के सब्सटेंस के जमा होने से थिकनेस पाई जाती है। अब पाया कहा जाता है प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड द वास्कुलर बंडल्स इन द वीन्स ऑफ लीफ। लीफ की वीन्स क्या होती है, ये है ना, तो ये जो है ना, ये जो है, ये जो बना रहा हूं, ये या इसमें देखो ऐसे लाइनें खींची रहती हैं पत्तों पर, तो वो उसकी वीन्स कहलाती हैं, लीव्स की वीन्स, वहां पर पाया जाता है। कौन, हमारा स्केलेनकाइमा। और कहां पाया जाता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। देखो बीज, जैसे मूंगफली है, वो मूंगफली के ऊपर जो छिलका है वो भी किसकी बनी है, या फिर जो भी ग्राउंड नट्स खाते हैं हम लोग,
है ना, जो भी ग्राउंडनट्स मूंगफली कहते हैं, और भी अलग अलग आलमंड्स खाते हैं, उनके ऊपर जो सीड की कवरिंग होती है वो भी स्केलेनकाइमा की होती है। इसलिए लिखा है ना सीड्स एंड नट्स, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर खत्म हुआ किसका, सपोर्टिव टिश्यू भी। आगे चलते हैं, हमारा आता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, अब पढ़ना है परमानेंट का ही दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मोर देन वन। लिखा ना, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। क्या होंगे, जिसमें वन है ना, एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसकी थिक है ना, विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, जो मिलकर काम कर रहे हैं। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि वाटर और मिनरल, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना क्या कर पाते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो यहां तक हमारा प्लांट टिश्यू पूरा डन हो गया। आगे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का मेन, जो कि है एनिमल टिश्यू। अब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब टिश्यू 2 टाइप से पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू डन कर लिया, एनिमल टिश्यू पे चलते हैं, जिसमें पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू में प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एपिडर्मिस से। वैसे ही हम एनिमल्स जो हैं, जिसमें ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आ रहे हैं, तो जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर है ये किससे बनी हुई है, एपिथेलियल से बनी होती है। देखा ना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विथ इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के ऊपर एक कवरिंग है, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है हमारे को, हमारे सराउंडिंग से। अब एपिथेलियल के भी टाइप्स है। ठीक है, तो पहला 3 पढ़ लेते हैं, आगे के बाद में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा सिंपल इक्वेमस एपिथेलियल के बारे में। सिंपल है तो लिखना सेल अरेंज एंड टू एंड लाइक अ टाइल ऑन फ्लोर, मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से अगर मैं बनाऊं, ऐसा मांग चलो कि एक के बाद एक के बाद है ना, एक के बाद ऐसे जुड़े हुए सारे, है ना, एक के बाद एक सारे जुड़े हुए होंगे। इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बोला गया है कि ऐसे लगते जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल बिछाई गई हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूसली एक के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स, क्या बनाती है, ब्लड वेसल्स बनाती है, जैसे कि एंड कवरिंग टंग एंड स्किन, जो हमारी स्किन है और हमारी टंग मतलब जीभ है, वहां पर भी सिंपल इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। दूसरा आता है क्यूबॉइडल। अच्छा, क्यूबॉइडल मतलब क्या, जो शेप में कैसे होंगे, जो शेप में कहीं ना कहीं क्यूबॉइड शेप के ही होते हैं। कैसे होते हैं, क्यूबॉइड शेप के होते हैं। लिखा है ना, इसको क्यूब कहा गया। लिखा ना, दिस सेल हैव द क्यूब इन द शेप। कैसे होते हैं भैया, तो ये शेप वाइज हमारे कैसे होते हैं, ये शेप वाइज हमारे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इट फॉर्म्स द, है ना, लिग्निन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स फॉर द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड समझते हो, सलाइवा, तो जो हम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस या एनिमल्स, तो वो खट्टा कहां पे इकट्ठा होगा, तो उनके इकट्ठे करने के लिए एक डक्ट मतलब मान लो एक थैला बनाने का काम हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल करता है। नेक्स्ट आता है कॉलमनर एपिथेलियल के बारे में, जो कॉलम मतलब क्या, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लिखना, कॉलमनर मींस पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर मतलब क्या, जिसको हम नॉर्मली खंबा कहते हैं। तो ये बड़े लंबे लंबे से होते हैं, है ना, ऐसे कुछ शेप के ऐसे बना रखे, देखोगे तो बुक में कुछ ऐसे ऐसे शेप के बना रखे लंबे लंबे से, है ना, तो खंबे जैसे बिल्कुल लंबे लंबे से होते हैं। एंड करते क्या, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं वो किससे ही बनी होती है, वो बनी है कहीं ना कहीं हमारे कॉलमनर एपिथेलियल से बनी हुई होती है। समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा आता है जिसका नाम है सिलिएटेड एपिथेलियल के बारे में। तो सिलिएटेड एपिथेलियल क्या होता है हमारा, तो लिखा रेस्पिरेटरी ट्रैक सीलिया आर प्रेजेंट इन द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके अंदर एक सीलिया पाया जाता है। सीलिया एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है, हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल में प्रेजेंट होता है।
ये क्या करता है भैया, तो ये सीलिया हेल्प करता है मूव करने में। किसको, मतलब हमारे जो भी बॉडी के अंदर एक तरह से बोल सकते वेस्ट मटेरियल है उनको वो आगे की तरफ मूव करता है, जिससे हमारे बॉडी को क्लीन करने का काम कर रहा है। लिखा ना, दिस सीलिया मूव विच हेल्प इन क्लीनिंग द म्यूकस बाय मूविंग इट फॉरवर्ड, है ना। तो म्यूकस को आगे की ओर धक्का मारते जाता है, जिससे हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो क्लीन होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए किसके, एपिथेलियल टिश्यूज के। लास्ट टॉपिक चलते हैं जो कि हमारा आता है नर्वस टिश्यू के बारे में, जिसे हम लोग नर्व्स टिश्यू भी कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या है, तो ये हमारी तरह से कह सकते हो ऐसा टिश्यू, ऐसा सेल है जिसे हम ब्रेन भी कह सकते हो, जो हमारी पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। लिखा ना, द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू गेट एक्साइटेड वेरी क्विकली। एक्साइटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना हमारे बॉडी में या हमारे सराउंडिंग से, तो तुरंत ही क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसलिए एक्साइटेड लिखा गया है। एंड ट्रांसमिट दिस एक्साइटमेंट वेरी क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब वन प्लेस मतलब बॉडी के एक पार्ट से, है ना, बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट तक क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई गर्म चीज है, मैंने इसको छुआ, तो छूते ही मैंने क्या तुरंत अपने हाथ को रिमूव किया, तो कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई और ब्रेन ने मेरे को इंफॉर्मेशन दिया कि ये मेरे गर्म चीज है, मेरे स्किन को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया, मैंने अपना हाथ रिमूव कर लिया, तो कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन गया होगा। तो वो यही करने का काम कर रहा है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज। अब देखो, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है, 10th में पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर बेस्ड है। तो इतना ध्यान रखो, नर्वस टिश्यू का पार्ट है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे हमारे नर्व्स टिश्यू से ही या नर्वस टिश्यू से मिलकर बने हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिससे हम कोई भी रिएक्ट कर पाते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। पहला डेंड्राइट, एक्सॉन और साइटन के बारे में, जिसका पिक्चर भी मैंने बना रखा है, मैं दिखाता हूं। जैसे डेंड्राइट क्या होता है, तो डेंड्राइट का एग्जांपल दूसरा लिखा ना, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मैंने लिखा नहीं है, तो ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, जो ये दिख रहा है ना, ये सारे ये हमारे डेंड्राइट्स कहलाते हैं। जो करता क्या है, पहला तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचना, विच रिमेन अटैच टू द साइटोन। और साइटोन क्या है हमारा, जो कि साइटोन से अटैच रहता है। ठीक है ना, अगर मैं साइटोन यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया ना, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, मैं समझाता हूं साइटोन क्या होता है। पहला डेंड्राइट क्या करता है, तो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेता है दूसरे वाले से, ध्यान रखना। दूसरा मैंने बोला एक्सॉन क्या होता है, तो एक्सॉन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पाइप है ना, पाइप ये जो बीच बीच में गैप है, ये पाइप जो जा रही है, इस पाइप को हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं, जो इंफॉर्मेशन को किससे तो सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी है, यहां तक ये जो बनाया ना पूरा, ये मतलब ये पूरा सेल बॉडी का पार्ट है। तो सेल बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे तक ले जाएगा, कहां तक, नर्व्स एंडिंग तक लेकर जाएगा। कौन, तो हमारा एक्सॉन। लिखे ना, दिस इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर अटैच टू द साइटोन, जो साइटोन से अटैच रहता है, एंड टू एंड द सेंसरी ऑर्गन एट द अदर हैंड, है ना। और ये सेंसरी है, सारे इंफॉर्मेशन को सेंस को लेकर के जाता है। अब आता है साइटोन क्या होता है, तो लिखा है साइटोन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर फाउंड इन इट विच कन्वर्ट्स द इम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब मैंने बोला डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन लिया किससे, दूसरे, है ना, दूसरे नर्व्स एंड, मान लो इसके आगे एक और ऐसा ही बना हुआ है ना, ये तो एक नर्व्स एंडिंग से इंफॉर्मेशन ली था डेंड्राइट ने। अब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां आई, सेल बॉडी में आ गई थी। ठीक है, तो हमारा जो साइटोन है वो क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में मतलब एक तरह से करंट की तरफ फ्लो कराएगा, ठीक है ना। तो उस इंफॉर्मेशन वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू होकर के नर्व्स एंडिंग तक पहुंचती है। फिर इसके आगे भी एक और होगा, इसके आगे भी एक और, है ना, एक्सॉन होगा, जिससे क्या होगा, उसका डेंड्राइट रिसीव करो, ऐसे करते करते क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ब्रेन तक,
और ब्रेन फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो हम कोई भी रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये पूरा चैप्टर हुआ डन। उम्मीद करता आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो और ज्यादातर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना कि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जिस पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसपे मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूं। समझ में आया? जिसका नाम है रविकांत सर 02 है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बच्चों।